नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट 7 के अब से सवाल हल कर रहे हैं हम। ये पार्ट 7 के अभी पार्ट 7 ख़त्म नहीं हुआ है। इसके अभी बचे हुए जो सवाल हैं वो हम बता रहे हैं। अभी इसके और वीडियो मिलेंगे आपको पार्ट 7 के। इसका पहला सवाल है, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलानी होगी। 10% हमें लाभ प्राप्त करना है और वो कह रहा है कि 50 किलोग्राम दूध में मैं कितना पानी मिलाऊं कि मुझे 10% का लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाए। तो देखिए, इसी से हल करते हैं हम। ये 10% दे रखा है, इसको लिख सकते हैं 10/100, 1/10। ये हो गया 1/10। अब ये मान लीजिए, अगर जब हम परसेंटेज के हिसाब से सवाल को हल करते हैं तो ये जो नीचे दे रखा होता है ये कुल वस्तु होती है हमारी, या कुल रुपए होते हैं, या कुल कॉस्ट प्राइस होता है। तो कुल वस्तु दे रखी है हमारी कितनी, 10 किलोग्राम, और 10 किलोग्राम पर उसको कितने का लाभ हो रहा है, एक किलोग्राम का। 10 किलोग्राम पे 1 किलोग्राम का लाभ हो रहा है। तो 50 किलोग्राम पे मुझे कितना पानी मिलाना होगा, 5 किलोग्राम। सीधा हमें दिख रहा है अपने आप। लेकिन हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं कि 10 किलोग्राम ये दे रखा है यहाँ पे, और प्रश्न में 50 किलोग्राम दे रखा है। तो 10 बराबर के किसके हो जाएगा, 50 किलोग्राम के। तो 1 बराबर के 10 पंजे 50, 5 किलोग्राम। अगर मैं इसका यहाँ पे गुणा कर दूंगा तो मुझे शुद्ध दूध की मात्रा पता चल जाएगी 50 किलोग्राम। इस 5 का अगर मैं ऊपर गुणा कर दूंगा तो मुझे वो वाली मात्रा पता चल जाएगी जो मात्रा मुझे दूध में मिलानी है, या जितने का मुझे लाभ चाहिए। क्योंकि लाभ कितना चाहिए मुझे, 5 किलोग्राम पे ही तो लाभ चाहिए भाई। 5 किलोग्राम पानी मिलाऊंगा मैं, जब ही तो मुझे 10% का लाभ होगा। तो जितना पानी में मिलाऊंगा उस पानी की मात्रा ऊपर आ जाएगी यहाँ पे। तो पानी की मात्रा ही पूछ रहा है। तो पानी की मात्रा 1 × 5, ये 1 ये वाला ऊपर वाला है, और ये 5 ये वाला है। तो कितना आ जाएगा, 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम पानी मिलाना है मुझे। कितना पानी मिलाना है, 5 किलोग्राम पानी मिलाना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, कोई व्यापारी जो एक प्रकार की चाय को 20% हानि के साथ 96 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से तथा एक अन्य प्रकार की चाय को 25% लाभ के साथ 140 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच रहा था, दोनों को समान अनुपात में मिला देता है। वह मिश्रित चाय को, जो चाय वो मिला देता है, उसको 174 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है। उसका लाभ आपको बताना है। तो देखिए, 174 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है, तो ये तो सेलिंग प्राइस की कीमत दे रखी है हमारी 174 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आपको कॉस्ट प्राइस की कीमत पता होना चाहिए। आपको कॉस्ट प्राइस की कीमत पता होना चाहिए प्रति किलोग्राम के भाव से। हमें कॉस्ट प्राइस की कीमत तो पता ही नहीं है। हमें इस पूरे प्रश्न के अंदर कॉस्ट प्राइस तो कहीं दे ही नहीं रखा है। उसके अंदर ये भी सेलिंग प्राइस दे रखा है और ये भी सेलिंग प्राइस दे रखा है। लेकिन सेलिंग प्राइस में से हमें कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं और कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, ये वीडियो में पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो देखो, पहले पार्ट में जो दे रखा है इसने, पहले पार्ट का कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ मैं। मतलब 96 रुपये में बेच रहा है वो, और इस पर 20% की हानि हो रही है। जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा ऊपर आ जाएगा। हानि कितने की हो रही है, 20% की हो रही है। तो 100 में से 20 घटा दो, कितने हो जाएंगे, 80, और इंटू के 100। ये कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया आपका। यदि मुझे सेलिंग प्राइस निकालना होता, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे रखा होता और मुझे सेलिंग प्राइस पता करना होता, तो कॉस्ट प्राइस में मैं सीधा गुणा कर देता। 96 इंटू के कितने का लाभ हानि हुई थी, 20% की हानि। तो 96 इंटू के 80/100, ये हो जाता। केवल ऊपर नीचे हो जाता है और कुछ भी नहीं है।
इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए आप, 0 से 0 काट दीजिए, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 120 रुपये। पहले पार्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 120 रुपये है। दूसरे पार्ट का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं हम, 120 रुपये। ये 120 रुपये प्रति किलोग्राम है, ये भी ध्यान रखना है आपको, 120 रुपये प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम का ही मैटर दे रखा है अभी। अगला दे रखा है 140 रुपये में बेच रहा है वो, और इस पर उसको 25% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 125 इंटू के 100, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, इसमें गुणा कर दीजिए, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 112 रुपये प्रति किलोग्राम। ये आ गया हमारा दूसरे पार्ट का कॉस्ट प्राइस। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 2, 3 और 2, 232 रुपये प्रति 2 किलोग्राम, प्रति 2 किलोग्राम का है, क्योंकि 1 किलोग्राम ये हो गया, 1 किलोग्राम ये हो गया, तो ये कितने का भाव है, ये 2 किलोग्राम का है। 2 किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 232 रुपये प्रति 2 किलोग्राम। तो मुझे 1 किलोग्राम का निकालना है, तो 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 2 का मैं इसके अंदर भाग दे दूंगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 छिक्के 12, 116 रुपये प्रति किलोग्राम। ये 1 किलोग्राम का क्या निकल के आया, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आया है। ये निकल के आ गया 1 किलोग्राम का। और 1 किलोग्राम का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, ये दे रखा है ऊपर प्रश्न के अंदर दे रखा है। 1 किलोग्राम का सेलिंग प्राइस 174 रुपये प्रति किलोग्राम। तो सेलिंग प्राइस 174 रुपये प्रति किलोग्राम है, कॉस्ट प्राइस 116 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है हमारा, तो उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, उसको लाभ कितने का हो रहा है, 174 में से मैं इसको घटा दूंगा, 14 में से 6 घटाएंगे, कितने बचेंगे 8, और ये 6 बचे, 6 में से गया तो 5, 58 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 58 रुपये का। अब मुझे ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि परसेंटेज में कितना बैठेगा, 58 जो रुपये है वो परसेंटेज में कितना बैठेगा। 58 रुपये का लाभ किस पे हो रहा है, 116 पे हो रहा है, और इंटू के 100, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 11, ये कितनी बार कट गया, 2 बार। 58 से 2 बार कट गया, 2 का मैं इसमें भाग दे दूंगा, 50 बार। तो कितने का लाभ हो रहा है, 50% का उसको लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 50% का उसको लाभ हो रहा है। अभी पार्ट 7 के और अब से सवाल हैं, जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।